हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 3 की बुक, जिसका नाम है मैथ्स मेला। और इसका हम आज देखेंगे चैप्टर 8, फेयर शेयर। फेयर शेयर, ठीक है। दिस इज चैप्टर 8। सो प्यारे बच्चों, हेयर इट स्टार्ट्स द चैप्टर 8 फेयर शेयर। यानी ये न्याय की बात करता है कि कैसे मैथ्स की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को इक्वली बांट सकते हैं। देखिए बच्चों, कैसे शुरू कर रहे हैं इसको। शबनम एंड मुक्ता, दे आर दो फ्रेंड्स, ठीक है। वो लंच ब्रेक कर रहे हैं, जैसे आप अपना फूड आइटम लंच के दौरान शेयर करते हो, ठीक है। सो डू यू वांट चॉकलेट, शबनम के पास चॉकलेट है। सो मुक्ता कह रही है यस आई यू हैव टू शेयर योर पराठा विद मी। देन शबनम कह रही है ठीक है, मैं अपनी चॉकलेट शेयर करूँगी, तुम्हें अपना पराठा शेयर करना होगा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड द पराठा इक्वली। कैसे वो शेयर करेंगे, सोचो आप। चॉकलेट एंड पराठा, देखिए चॉकलेट में इक्वल पीसेज हैं, वो इसको इक्वल कर सकते हैं, पराठा को भी इक्वल उनको वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाफ हाफ या 1/4 इट इज़ नॉट फेयर, यू गिव मी बिगर पार्ट डिड इट। अब देखो, जब मुक्ता ने इसने शबनम ने इसे चॉकलेट दी, तो चॉकलेट कुछ थोड़ी छोटी बड़ी हो गई। तो शबनम कह रही है आपने मुझे बराबर मुक्ता कह रही है आपने मुझे बराबर चॉकलेट नहीं दी। दे आर नॉट इक्वल, वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली। अब ये जो मुक्ता है कह रही है हम पराठा इक्वली आपस में शेयर करेंगे। देखते हैं कैसे, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये क्या क्या करेंगे। ये जो मुक्ता है वो पराठे को ऐसे हाफ मोड़ लेगी, ठीक है। मोड़ने से क्या होगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, या मैंने बनाया है फॉर मेकिंग 2 पीसेज ऑफ पराठा। ये वन पराठा है पूरा, इसको हाफ फोल्ड कर लिया, तो हाफ हाफ ऐसे वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मज़ेदार। ऐसे ही आप अपने लंच को भी शेयर करते होंगे। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर दिया गया है, जो भी हमने पढ़ा वो भी दिया हुआ है पराठे की हेल्प से। दिस इज़ अ होल पराठा। देखिए ये पूरा पराठा है या रोटी है, जिसको बोल सकते हैं आप। टेक द पराठा दैट हैज़ बीन कट इक्वली। सो देखिए ये इक्वल नहीं है, ये दिस इज़ बिगर, दिस इज़ स्मॉलर, दिस इज़ स्मॉलर, दिस इज़ बिगर। ये इक्वल है, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो दे कैन शेयर, मुक्ता एंड शबनम कैन शेयर दिस, ठीक है। व्हेन वन होल इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 पीपल, ईच शेयर इज़ कॉल्ड हाफ। देखिए ये जब इक्वल शेयर करते हैं तो एक पार्ट को क्या बोला जाता है, हाफ बोला जाता है, ठीक है। दिस इज़ हाफ, दिस इज़ हाफ। हम इसको लिखते कैसे हैं, फर्स्ट वन हाफ को 1/2, यानी 2 में से 1, 2 पीसेज में से 1 पीस, 2 पीसेज में से 1 पीस। तो 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो ये 1 हो जाता है पूरा होल। सो क्वेश्चन ये पूछ रही है मुक्ता, हाउ मैनी हाफ्स मेक 1 होल। सो 2 हाफ्स मेक 1 होल। हाफ जो है वो हाफ का प्लॉरल है, ठीक है। एफ हट के VES लग गया है ना। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, लेट अस डू में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है हाफ्स के बारे में। सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। तो देखिए यहाँ पे इस पतंग में, इस काइट में इसको हाफ शेड किया है, इस पिज़्ज़ा में हाफ नहीं है, ठीक है। ये जो एप्पल बना है, एप्पल में हम हाफ भी समझ सकते हैं, लेकिन इस ड्राइंग में देखिए यहाँ पत्ती अलग से है, तो मैंने इसको हाफ नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो इसकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ये भी हाफ नहीं है। ऐसे ही ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हाफ है, तो इसको सर्कल किया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ अ लाइन टू शो 1 हाफ ऑफ द होल। देखिए फ्रेंड्स, इस रेक्टेंगुलर कारपेट में को हमने हाफ किया है, दिस इज़ हाफ पोर्शन, दिस इज़ हाफ पोर्शन। इस शुगर केन को हमने हाफ़ किया, देखिए यहाँ से, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली ड्राइंग की बात कर रहा है। तो 3 पत्ते यहाँ, 3 पत्ते यहाँ, और हाफ हाफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बीच की लाइन जो गई है, ऐसे हाफ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ कैरम। कैरम को कैसे हाफ़ किए हैं, यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी है बीच से, तो दिस पार्ट इज़ हाफ, दिस पार्ट इज़ अनदर हाफ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये पराठा है या पिज़्ज़ा समझ लीजिए, तो ये हाफ हाफ ऐसे बीच की लाइन से डिवाइड किया हमने यहाँ, ठीक है। ये जो बीच की लाइन खींची हुई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, एक मज़ेदार एक्सरसाइज है। जनरली हम चिक्की खाते हैं, यानी मूंगफली की पट्टी। शबनम हैज़ ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड्स, टिक हाउ मच चिक्की इज़ लेफ्ट। देखिए शबनम जो है वो चिक्की खा रही है 3 साइड से, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, उसने चिक्की खा ली है, ठीक है। तो देखना है ये कौन सा पार्ट उसने खा लिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे थे, तो मैंने क्या किया है, ये चिक्की जनरली पार्ट्स टुकड़ों में आती है, तो मैंने यहाँ नंबर लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसे ये जो पार्ट है, ये डार्क ब्राउन पार्ट है, वो अनईटन पार्ट है। सो 1 से लेके 12 उसमें स्मॉल पीसेस हैं, है ना। मैंने नंबर्स लिख दिए आपको पहचानने के लिए।
और ये जो वाइट वाले हैं ये ईटन पार्ट है, ठीक है। तो ये शबनम ने खा लिए हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ़ पीसेस ऑफ चिक्की ईटन बाय शबनम 12 पीसेस उसने खाए हैं ना, और नंबर ऑफ़ पीसेस ऑफ चिक्की लेफ्ट, जितने वो नहीं खाई तो वो बच गए यहाँ पर। तो हाफ कहने का मतलब ये कि 12, यानी कि एक हिस्सा, आधा हिस्सा खा लिया, आधा हिस्सा छूट गया, तो हाफ उसने खा लिया और हाफ बच गया, ठीक है। तो ये बचा हुआ चिक्की का हाफ हिस्सा है और ये खाया हुआ चिक्की का हाफ हिस्सा है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज़ बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअली ये नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, टोटल नंबर्स ऑफ पीसेस काउंट कर लिए हैं। ये एक पूरी चिक्की का पीस है, ठीक है, बड़ा पीस। इसमें चूँकि ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने थे तो मैंने यहाँ नंबर लिख दिए हैं ताकि काउंट करना आसान हो कि हाउ मैनी पीसेस ऑफ चिक्कीज़ आर एक्चुअली हेयर। तो हमको उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 से लेके 24 तक इसमें चिक्की के पीसेस आ रहे हैं, यानी कि 12 के 2 हाफ किए जा सकते हैं। तो देखिए ऊपर से 6 पीसेस खा लिए हैं, नीचे के 6 पीसेस हमने यहाँ पे खा लिए हैं और इसको हमने ये शेडेड कर दिया है, ठीक है। 1 से लेके 6 और 19 से लेके 24। अब 7 से लेके 18 तक के, 7 से 12 और 13 से 18 के पीस बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 6 + 6 12 पीसेज ईटन आर शेडेड एंड 6 + 6 12 पीसेज नॉट शेडेड हैव नॉट बीन ईटन, ये नहीं खाए गए हैं, ठीक है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, ड्रॉ लाइन टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग हाफ। देखिए एक ये हेक्सागोनल्स बने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इनमें अलग अलग लाइन ड्रॉ करके बताना था कि वो हाफ कैसे बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट में हमने यहाँ पे किया है, तो ये हाफ पार्ट है, ये भी हाफ पार्ट है। हमने यहाँ पर भी देखिए एक बीच से लाइन खींची हुई है, तो ये हाफ पार्ट है, दिस इज़ हाफ पार्ट। एंड हमने एक डायगोनली एक लाइन खींची है यहाँ पे, तो हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट। ये ऐसे लेफ़्ट डायगोनल में खींच दिया फोर्थ वाले में, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है ना मज़ेदार। यानी कि एक ही चीज़ को हम, एक ही हेक्सागोनल को हम 4 प्रकार से हमने यहाँ पर हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 में, कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। देखिए यहाँ पे आधा आधा, ये जो आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन पहले से बनी हुई थी, ठीक है। ये ट्राइंगल है, आधा ट्राइंगल, ये हाफ काइट है, ये हाफ स्क्वायर है या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स काउंट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ तक ड्रॉ था तो 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। तो इसके बाद 3 पॉइंट्स और इसके बाद राइट में भी 3 पॉइंट्स काउंट करके हमने बना दिया है। तो इक्वल यहाँ पे वो बन गया, ट्राइंगल का फेस बन गया है। तो इक्वल हाफ, 1 हाफ एंड 1 हाफ। ऐसे यहाँ पर हम ये पॉइंट्स काउंट करके करेंगे, जैसे इस बीच की लाइन से 1 2, इस बीच की लाइन से 1 2। अब हम इसको जोड़ के बना देंगे तो ये इक्वल पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर हमने देखिए ये बीच की लाइन थी, है ना, यहाँ बीच की लाइन नहीं बनी हुई थी, हमने बनाई हुई है। तो ये जो पार्ट था यहाँ से 1 2, ऐसे यहाँ पे 1 2 लाइन करके हमने यहाँ बना दिया, तो ये इक्वल एक स्क्वायर बन गया, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, आपको रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है। ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और आपको फोल्ड करना है हाफ में। आपको बताना है कि कितने वे से उसको फोल्ड किया जा सकता है। ऐसे ही स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको भी फोल्ड करना है हाफ में। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया था, ठीक है। उसको मैंने, ये जो है देखिए ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, ठीक है। तो लेंथ वाइज मैंने इसको मोड़ दिया है, तो ये 2 हाफ इसके बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यदि हम इसको देखें, इसकी ये ब्रीथ है, ब्रीथ वाइज मैंने मोड़ दिया, तो ये 1 हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। तो ऐसे भी हाफ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यदि हम इसको ऐसे मोड़ दें, ठीक है, यदि हम इसके ये पार्ट है ऐसा, ठीक है, स्क्वायर को हम देखेंगे, देखिए हमने इसको स्क्वायर को, एक ये स्क्वायर पेपर ले लिया है कॉपी का, इसको हम ऐसे डायगोनली मोड़ रहे हैं, ठीक है। वो ये डायगोनल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए तो हाफ हाफ बन गया, ठीक है, या तो ऐसे भी मोड़ दीजिए हाफ हाफ बन गया। ये आप रेक्टेंगुलर पेपर के साथ भी कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स लेटर्स डिस्कस में क्या दिया गया है, एक प्यारी सी कहानी बताई गई है ताकि हम न्याय की भावना सीख सकें और अपने भाई बहनों के साथ मिल के रह सकें, चाहे छोटे में या बड़े में, ठीक है। ये बहुत बड़ी आपको शिक्षा देने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विथ 2 सन्स। एक ओल्ड मैन के 2 सन थे, 2 बच्चे थे, अमित और बाला। ही गेव अ मैंगो ट्री, उन्होंने क्या किया, एक मैंगो ट्री, एक सोलर लैम्प और एक वुलन ब्लैंकेट दोनों को दे दिया, ठीक है, बांटा नहीं अभी, दे दिया। ही आस्क्ड देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देमसेल्व्स। उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि उस ओल्ड मैन की संपत्ति है, उस संपत्ति को या फिर उसने जो भी गेन किया है उसका
उसकी मेहनत की कमाई है, अब उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, उसने दे दिया कि बांट लो भाई, दोनों भाई हो, मिल के रहो। फिर क्या किया, अमित वॉज अ कनिंग मैन, अमित जो है वो थोड़ा सा कनिंग है, यानी कि चालाक है, ठीक है। उसने क्या बोला बाला से, ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट इक्वली, चलो दोनों एक दूसरे से ये शेयर करते हैं। लेकिन कैसे शेयर करेंगे, अमित चूँकि चालाक है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, आई विल कीप द फ्रूट्स यू कीप द ट्री, मैं इसके फ्रूट्स रख लूँगा, तुम ट्री रख लो। फिर उसने क्या बोला लैंप के लिए, मैं लैंप को नाइट के समय रख लूँगा और तुम दिन के समय रख लेना। और इस ब्लैंकेट के लिए क्या बोला कि ब्लैंकेट साल के 6 महीने जब ठंड पड़ती है, विंटर सीज़न होता है तो मैं रख लूँगा, और जब समर सीज़न वाला 6 महीना रहेगा तो तुम रख लेना। तो क्या आप सोचते हो कि इस प्रकार से ये जो अमित ने कनिंगनेस दिखाई और ये चालाकी से उसके फ़ायदे वाली बात अपने 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 फेवर में कर ली, क्या सही है? तो नहीं, वो सही नहीं है। उसे कैसे शेयर करना था, वो दोनों मिल के शेयर कर सकते थे इसको, ठीक है, इक्वली। यानी कि हो सकता था कि मान लो विंटर 4 मंथ की होती है तो 2 मंथ अमित बोलता मैं रखूँगा, 2 मंथ बाला तुम रखना, ठीक है। ऐसे ही यदि इस फ्रूट के ट्री से फ्रूट्स आते हैं तो हाफ हाफ, मान लीजिए 500 आम के पेड़, 500 आम हो गए तो 500 आम में से 250 आम अमित रख सकता था, 250 बाला रख सकता था। ऐसे ही लैंप का भी वो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो याद रखिए बच्चों, न्याय की भावना हमेशा रखिए अपने भाई बहनों के साथ खासकर, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, जस्टिफाइड तरीके से रहेंगे, ठीक है। दे कैन शेयर इट टुगेदर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, लेटेस्ट ड्रू में क्या दिया है, मैंगो को 2 इक्वल पार्ट्स में शेयर करना था। तो यहाँ पर देखिए 6 मैंगोज़ हैं और ये 3 मैंगोज़ दोनों ने भाई बहनों ने शेयर कर लिए, है ना मज़ेदार। इसी प्रकार से हमको रहना है, ठीक है। उससे हमारे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चैप्टर 8 है फेयर शेयर यानी न्याय की भावना वाला, उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट में हम आगे देखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।